हमारे वालिद साहब मरहूम गरीबी झेले हुए थे, इसलिए गरीबों का दर्द था। कुल मिला जुला के जर्दा फैक्ट्री और खेती वगैरह के कारोबार में हिंदू मुसलमान गरीब और गरीब ज़ात के कुछ लोग, दलित लोग ही ज़्यादातर उसमें मजदूर हुआ करते थे। और उन लोगों की हमारे यहाँ बड़ी इज्जत थी। गांव में कुछ लोगों को देखते थे कि कोई दलित को या छोटी ज़ात के मुसलमान को अपने दरवाजे पर चौकी में सटने नहीं देते थे। हम लोग के यहाँ पर कोई भी फ्रीली कुर्सी पर बैठ जाता, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो यही सब का एक सिला मिला हमारे चचेरे भाई मरहूम हुमायूं कबीर भाई, जो नेतागिरी करते करते आखिर वक्त क्या कहिए, जवानी में हमसे 2 साल बड़े थे। तो अभी 4 साल हुआ इंतकाल हुए थे। जवानी में वो 2015-16 में मुखिया के इलेक्शन में खड़े हो गए। तो वो जो मोहल्ला था जहाँ का गरीब सब जो है, हिंदू मुसलमान, जो हम लोग के यहाँ बेचारा मजदूरी करता था और उसको इज्जत रिगार दिया जाता था, तो वो लोग आपस में पिकेटिंग क्या कह रही, बाप रे, मालिक खड़े हुए हैं। सो इनको किसी भी तरह से जिताना है। वो लोग जो है पुराने लोगों के साथ क्या बात करते करते अंदर पिकेटिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हिसाब से उन लोगों ने वोटिंग किया कि भाई साहब हमारे नाउमीदी में 67 वोट से जीत गए। बहरहाल उस जीतने के बाद भाई साहब ने भी अपने ख़ानदानी रखरखाव और फैमिली बैकग्राउंड का पूरा परिचय दिया। वही सिलसिले में हम लोग को मालूम हुआ कि कोई जो हौत मौत होता है तो उसमें गवर्नमेंट के तरफ से कोई एंटी योजना है जिसमें पैसा मिलता है, और हमारे मुखिया जी लोग जो हैं उसमें भी गरीब से कमीशन खा जाते हैं। हमारे भाई मरहूम हुमायूं कबीर भाई घर जा के पैसा पहुंचा देते थे। कुछ सरकारी काम को उन्होंने अपना ज़मीन बेच के अपने प्राइवेट पैसा से पूरा करवा दिया, जो पैसा शायद आज तक उनका डिपार्टमेंट में फंसा ही हुआ रह गया। और भाई साहब ने जीतने के बाद एक बहुत बड़ा अक्लमंदी किया था कि एक दलित नहीं, महादलित, जिसको मेहतर को कोई वार्ड पार्षद थी, मेहतर की बीवी, तो उसको उन्होंने नायब मुखिया बना दिया। हमने कहा कि भाई आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो चूँकि मुसलमान में तो सब बराबर है, सब तो अल्लाह ताला की मखलूक है, तो इसमें बड़ा छोटा तो कोई है नहीं। इस नियत से जो है हमारे भाई साहब का भी सोच वही था, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो मुखिया का कार्यकाल पूरा होने से 2 साल पहले ही बेचारे गुज़र गए, और उनके मौत में इतना बड़ा जनाजा आज तक रामपुर में नहीं हुआ। बड़े बड़े आलिम लोग भी हमारे गांव में थे, बल्कि इतने बड़े आलिम लोग थे हमारे गांव में जिनके ज़रिए से मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की आमद हमारे गांव में हो चुकी थी। और मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब के हम सबक भी कुछ लोग थे, लेकिन इतनी बड़ी जमात जनाजा की आज तक इलाके के लोगों ने नहीं देखा। तो और हमको यकीन था कि हमारे भाई साहब को दूसरे टर्म में वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती। उनके काम को देख के लोग घर आके वोट दे जाते हैं। हमारे भाई साहब के साथ साथ चलते हुए एक गांव के सरपंच जो है, वो औरत का पोस्ट था, वो भी जीत गई, लेकिन वो बेचारे अपने पोस्ट को बचा नहीं पाए। हमारा सवाल है कि एक बार जब 5 वर्ष के लिए जब पब्लिक ने सत्ता आपको दिया, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमको घर बैठे लोग आके वोट देंगे। तो उसके लिए कुछ त्याग वाली भावना से काम करना पड़ेगा, जो हम लोग के ख़ानदान में रचा बसा है। कोई लस्ट नहीं था, इसीलिए हमारे भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह के नाम करके गए हैं। तो अब है कि वालिद साहब मरहूम जो है, वो कभी किसी गरीब को, कोई कभी उनके अंदर ये फीलिंग नहीं हुआ होगा कि छोटी जात है या फलाना है या गरीब है, ये है वो, एकदम उसको बराबर से। कोई बहुत सारे लोगों को ख़राब भी लगता था, तो लोग बोलते थे कि आपके यहाँ पर तो कुछ है, ये नहीं है। तो अब्बा हमारे बोलते थे कि अल्लाह के यहाँ सब बराबर है, तो इसमें क्या हम तफरीक करेंगे।
तो बहरहाल ये आदमी का नेचर होता है जो हम लोग को ख़ानदानी वर्षे में मिला था। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।